नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज भी रहा जारी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष लगातार विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की कर रहे हैं अपील। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों को वापस अपनी सीट पर जाने के लिए दी चेतावनी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। वहीं विपक्ष के सांसदों द्वारा भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंतर सेना संगठन, कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 करेंगे पेश। वहीं जम्मू कश्मीर के बजट पर सदन में होगी चर्चा। वहीं संसद के उच्च सदन में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पटल पर होगा पेश। साथ ही बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख भी किया जाएगा पेश। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर भाजपा लगातार हमलावर। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने आज कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो विदेशी धरती पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। उन्होंने कहा, देश से माफी मांगे राहुल। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुकी है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी आरजेडी सांसद मीसा भारती और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की सीबीआई अदालत में आज लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपी हुए थे पेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आज अमृतसर में शुरू। 3 दिवसीय बैठक में शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर हो रहा है मंथन। अमृतसर में भारतीय विज्ञान संस्थान में बेंगलुरु भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का किया जा रहा है आयोजन। साथ ही अन्य प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से IIT रोपड़ द्वारा खालसा कॉलेज में अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर सेमिनार का भी आयोजन। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सऊदी अरब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट और कई स्टार्टअप पहलों की प्रमुख भागीदारी के साथ प्रदर्शनी में 90 से अधिक स्टॉल्स के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी किया जाएगा आयोजन। G20 देशों में अनुसंधान पहल पर भी एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें G20 सदस्यों और संगोष्ठी में आमंत्रित देशों के सुझाव भी लिए जाएंगे। अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम G20 बैठकों के साथ साथ योजनाबद्ध विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पंजाब की जीवंत संस्कृति को करेगा उजागर। प्रतिनिधि स्वर्ण मंदिर का करेंगे दौरा। शिक्षा मंत्रालय बेहतर भविष्य के लिए नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और आमंत्रित संगठनों के बीच शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में कल से शुरू होगा तीसरा B20 सम्मेलन। 17 मार्च तक चलने वाले तीसरे B20 सम्मेलन के जरिए सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रमुखता से किया जाएगा प्रदर्शित। B20 सम्मेलन पर्यटन, आतिथ्य और फार्मास्यूटिकल्स में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसरों को करेगा उजागर। गैंगटॉक में तीसरा और फिर चौथा सम्मेलन कोहिमा में आयोजित किया जाना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 B20 सम्मेलन का कर रहा है
आयोजन, जिनमें से 2 पहले ही इम्फाल और आइजोल में आयोजित किए जा चुके हैं। G20 की स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च तक उदयपुर में होगी आयोजित। बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वित्त को सक्रिय करना। प्याज की कीमतों को लेकर सरकार सतर्क। सरकार ने खरीद एजेंसीज को तत्काल उपाय करने के लिए दिए निर्देश। नाफेड और एनसीसीएफ को किसानों से प्याज खरीदने के लिए कहा। नाफेड ने लगभग 8,000 से ज्यादा मैट्रिक टन प्याज किसानों से सीधे वो खरीदे और अब तक करीब 900 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से अधिक की दर से खरीदी प्याज। 759 लाख रुपए सीधे किसानों के खाते में डाले गए। नाफेड की पहल से अब तक 2,247 किसान हुए लाभान्वित। एहतियात के तौर पर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 के लिए बनाया गया स्पेशल वार्ड। 15 डॉक्टरों की टीम की गई तैनात। मध्य प्रदेश के विदिशा में 60 फीट के बोरवेल में गिरे हुए 8 साल के बच्चे को सुरक्षित निकाला गया बाहर। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बच्चे को बचाने में रही सफल। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट करेगी पेश। इसके करीबन 78,000 करोड़ से ज्यादा रुपए होने का अनुमान। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहे सत्र में 2 बजे सदन में पेश करेंगे बजट। उत्तराखंड में इस बजट के इस बार विशेष मायने हैं। बजट से राज्यवासियों को बड़ी उम्मीद, खासकर युवा वर्ग बजट को लेकर विशेष उत्साहित। बजट में आम से लेकर खास वर्ग के साथ संवाद कर चुकी है सरकार। वित्त मंत्री का कहना है कि ये बजट सशक्त उत्तराखंड की दिशा तय करेगा। दिग्गज एक्टर समीर खाकर का 71 साल की उम्र में हुआ निधन। 71 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को कहा अलविदा। टीवी शो नुक्कड़ किरदार में खोपड़ी से मिली पहचान कई टीवी शोज और फिल्मों में देखे गए। डीआरडीओ ने बेंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर पावर टेक ऑफ सॉफ्ट पीटीओ पर पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। ये सॉफ्ट लड़ाकू अनुसंधान और विकास संस्थान CBRDE चेन्नई के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित और डिजाइन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ PSU उद्योग की सराहना की और कहा कि पीटीओ सॉफ्ट का सफल संचालन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रमुख उपलब्धि। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीटीओ सॉफ्ट विमान में महत्वपूर्ण अंग जो भावी लड़ाकू विमानों की आवश्यकता और उनके स्वरूप के लिए सहायक होगा। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी के समन पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने आज तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट 24 मार्च को कविता की याचिका सुनने के लिए तैयार। H3N2 वायरस के प्रसार के मद्देनजर पुडुचेरी में सभी स्कूल 16 से 26 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए नमसिसम ने ये जानकारी दी। तेलंगाना में आज से 24 अप्रैल तक आधे दिन संचालित होंगे स्कूल। ये आदेश सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन और के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों पर लागू। हालांकि अप्रैल 2023 में SSC सार्वजनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार रहेंगी जारी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ आयोजित। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना इस साल का विषय। इस दिवस के विषय के अनुरूप पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी लगाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए तेजी से परिवर्तन का अधिकार देने पर प्रमुखता से दिया जाएगा जोर। ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्च में आज से 55वां IHGF दिल्ली मेले की शुरुआत हो रही है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से करीब 3,000 से अधिक प्रदर्शक लेंगे हिस्सा। मेले में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र और तमिलनाडु से शिल्प आधारित 3 प्रस्तुतियां शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 चल रहा है। 18 देशों की विदेशी कंपनियों समेत भारतीय कंपनियां कर रही हैं उत्पाद प्रदर्शित। घरेलू शेयर बाजार में इस वक्त हरे निशान में कारोबार के साथ शुरुआत हुई। 2 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स जो है वो 500 अंक तक चढ़ा। वहीं निफ्टी पर भी इस वक्त हरे निशान में कारोबार होता हुआ देखा जा रहा है। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपया शुरुआती कारोबार में करीबन
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे चढ़कर 82 रुपये 33 पैसे पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इनवॉइस और चेक भुगतान पेश कर वैट के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के फैसले को निरस्त कर दिया। बात के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा 2023 में मंदी की चपेट में, ऐसे में G20 समावेशी, स्थिर और टिकाऊ वृद्धि पर जोर दें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पिछले सेमीकंडक्टर प्लांट की घोषणा कुछ सप्ताह में की जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ पार्टनरशिप समिट में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान और उद्योग एक दूसरे के पूरक। पौध आधारित आहार पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित आहार प्रदर्शनी के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा पौध आधारित खाद्य वक्त की जरूरतों को पूरा करने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के उद्देश्य से छात्रों के लिए अनूठी लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स शुरू करने की घोषणा की। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य जैव ईंधन की आवश्यकता को लेकर उत्साहित। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 100 से अधिक स्टार्टअप्स और उद्यम पूंजीपतियों के साथ बातचीत की। विनिर्माण कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम में बुलेट ट्रेन स्टेशन के निर्माण के लिए 3,681 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी मिली है। राष्ट्रीय कानूनी कानून न्यायाधिकरण ने जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की गेल के 2000 करोड़ रुपए की समाधान योजना को मंजूरी दी। भारतीय सेना ने सरकार के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस परियोजना के तहत एक स्टार्टअप को पहला खरीद ऑर्डर दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि उसने रिलायंस रिटेल के जर्मनी की कंपनी मेट्रो एजी के भारत में थोक व्यापार का अधिग्रहण करने को मंजूरी प्रदान की। लगातार बढ़ते निर्यात से उत्साहित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इसके लक्ष्य को दोगुना कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम ने तबलेश पांडे को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वर्तमान में तबलेश कंपनी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर ने अपने डिजिटल बदलाव में तेजी लाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ करार की घोषणा की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका की ऊर्जा कंपनी शेवरॉन कॉर्पोरेशन के लुब्रिकेंट इंजन ऑयल उत्पादों के भारत में उत्पादन वितरण के लिए एक समझौता किया है। खिलौने और कपड़ों के प्रमुख अमेरिकी रिटेलर टॉयज आर यूएस ने हैदराबाद के शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोलने के 24 घंटे के भीतर कुछ कानूनी मुद्दों के चलते इसे बंद कर दिया। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल के बाद अब होलसेल मार्केट में झंडे गाड़ने की तैयारी में। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एक बार फिर लोन महंगा कर दिया। विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अपनी अब तक की सबसे बड़ी छटनी करने जा रही है। काला सागर में एक रूसी जेट और एक अमेरिकी ड्रोन के बीच टक्कर। अमेरिकी वायुसेना के जनरल जेम्स हेकर ने बताया कि MQ-9 विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में नियमित संचालन कर रहा था जब इसे रोक दिया गया और एक रूसी विमान ने इसे टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पूरी तरह से नष्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना के बारे में उनको जानकारी दी गई और विदेश विभाग मॉस्को को वॉशिंगटन की चिंताओं से व्यक्त करवाया गया। अमेरिकी सैनिक टोही ड्रोन मामले पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। अमेरिकी सैनिक टोही ड्रोन मामले पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वेलेस ने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमाओं का पालन करना चाहिए। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि देश की शीर्ष सैन्य कमान सर्वसम्मति से पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र की रक्षा के पक्ष में, जिसमें बखमुक्त शहर भी शामिल।
रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कथित तौर पर एक शीर्ष रूसी हथियार निर्माता को बेहतर रॉकेट के अपने उत्पादन को दोगुना करने का आदेश दिया। पश्चिमी अफ्रीकी देश गैबॉन में कुछ दिन पहले हुए फेरी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21। फेरी दुर्घटना के बाद चल रहे बचाव अभियान में 15 और लोगों के शव बरामद। अब तक 124 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बंदूकों से होने वाली हिंसा पर काबू पाने के लिए नया कार्यकारी आदेश जारी किया। आदेश में ऐसे लोगों को बंदूकों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने कहा कि चल रहे युद्ध के कारण वो रूस और यूक्रेन नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाने मामले में 18 मार्च को अदालत में पेश होने की बात कही। इमरान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनके निवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोले दागे। अर्जेंटीना की सांख्यिकी एजेंसी ने देश के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए, जिसमें अर्जेंटीना के वार्षिक महंगाई दर को फरवरी में 100% से अधिक पाया गया। अफ्रीकी देश मलावी में तूफान फ्रेडी ने भारी तबाही मचाई। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। इस चैंपियनशिप से पहले दिग्गज भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम का बयान, इस बार चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ओडिशा राउरकेला में खेले जा रहे FIH प्रो लीग में आज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप में आज PV सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत आज पेश करेंगे अपनी चुनौती। श्रीकांत का सामना फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय ने जीत के साथ आगाज किया अपने अभियान का। वहीं चुनी ताइपे के 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी चाओ टियानचेन को 21-18, 21-19 से शिकस्त दी। HS प्रणॉय भी मुकाबला जीतने में सफल रहे। प्रणॉय ने अपने पहले मैच में चुनी ताइपे के ही जू वेई वैंग को हराया। मुंबई इंडियंस टीम का विमेंस प्रीमियर लीग में विजय अभियान जारी। गुजरात जायंट्स की टीम को 55 रन से हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज उत्तर प्रदेश वॉरियर्स का सामना RCB से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में स्टीव स्मिथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी करेंगे। बांग्लादेश ने T20 विश्व विजेता इंग्लैंड को तीसरे T20 मुकाबले में 16 रन से हराया। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में मैनचेस्टर सिटी का दिखा जोरदार प्रदर्शन। RB लेप्जिग को 7-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। इस स्पर्धा में जीत के हीरो बने अर्लिंग हालांड ने दागे 5 गोल। इंटर मिलान की टीम ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पोर्टो से दूसरे लेग का मुकाबला रहा गोल रहित ड्रॉ। इंटर मिलान ने 12 साल बाद चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। टीम ने आखिरी बार साल 2011 में किया था अंतिम मैच में प्रवेश। RRR के अभिनेता जूनियर NTR हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। सर अली खान, चित्रांगदा सिंह और विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म गैसलाइट का ट्रेलर रिलीज। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार बॉक्स ऑफिस पर कर रही अच्छा प्रदर्शन। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन हीरो सुनील शेट्टी वर्षों बाद पर्दे पर कर रहे हैं वापसी। OTT की दुनिया में अपनी आगामी वेब सीरीज हंटर के साथ मचाएंगे धमाल। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म कब्जा बटोर रही है सुर्खियां। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।